हेलो एवरीवन, वेलकम टू हंसा नोट्स। फ्रेंड्स, आज का टॉपिक है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन और इस वीडियो में हम टॉप 30 मोस्ट इम्पॉर्टेंट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन एमसीक्यू फॉर्म में डिस्कस करेंगे। और अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें जनरल इंग्लिश पूछी जाती है तो ये वीडियो आप ही के लिए है, और जो टीचिंग एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो फ्रेंड्स, वीडियो को अंत तक देखिए, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो उसे सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन हिट करना मत भूलिए ताकि मेरी लेटेस्ट वीडियो की अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से कि अ मैन हु डज अ थिंग फॉर प्लेजर एंड नॉट एज अ प्रोफेशन, ऐसा व्यक्ति जो चीज़ों को व्यवसाय के तौर पर नहीं बल्कि अपनी खुशी के लिए करता है, तो ऐसे व्यक्ति को कहा जाता है एमेच्योर। एमेच्योर व्यक्ति, ऐसे व्यक्ति को कहा जाएगा। नेक्स्ट है सेकंड, दैट विच कैन बी इंटरप्रिटेड इन एनी वे, जिसे किसी भी तरीके से हम एक्सप्लेन कर सकते हैं और व्याख्या कर सकते हैं, ऐसी चीज़ों को कहा जाता है एम्बिगियस। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर थर्ड, अ पॉलिटिकल लीडर हु ट्राइज टू स्टिर अप पीपल, ऐसा व्यक्ति, ऐसा राजनीतिक नेता जो कि क्या करता है, लोगों को उत्तेजित करने की कोशिश करता है, तो ऐसे राजनेता को कहा जाता है डेमागॉग। ऑप्शन नंबर ए, डेमागॉग ऐसे राजनीतिक नेता को कहा जाता है। नेक्स्ट है फोर्थ, अ लाइट सेलिंग बोट बिल्ड स्पेशली फॉर रेसिंग, एक लाइट मतलब बहुत हल्की बोट जिसे कि खास तौर पर बनाया गया है रेसिंग के लिए, तो उसे कहा जाता है यॉट। YACHT इसे पढ़ते हैं YAT, यॉट। तो इसका प्रोनाउंसिएशन भी आपको पता होना चाहिए, जिसे हिंदी में कहें तो नौका ही है, वो नाव है एक, लेकिन इंग्लिश में उसे यॉट कहा जाता है और स्पेलिंग आती है YACHT। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, पर्सन हु हैज़ लॉन्ग एक्सपीरियंस, ऐसा व्यक्ति जिसे कि बहुत लंबा और बहुत अधिक जिसे अनुभव हो, तो अगर हिंदी में कहें तो अनुभवी व्यक्ति कहेंगे हम, बट इंग्लिश में उसके लिए यूज होगा वेटरन। नेक्स्ट क्वेश्चन सिक्स, अ पर्सन हु रियली स्पीक्स द ट्रूथ, ऐसा व्यक्ति जो बहुत ही मुश्किल से क्या बोलता है, सच बोलता है, तो ऐसे व्यक्ति को कहा जाता है, आई थिंक इसका आंसर सभी को पता होगा, लायर, LIAR, झूठा व्यक्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेवंथ, टाइम आफ्टर ट्वेलाइट एंड बिफोर नाइट, मीन्स ऐसा समय जहाँ पर ना दिन हो रही है और ना रात हो रही है, तो ऐसे टाइम को क्या कहा जाता है, अगर हिंदी में देखें तो गोधूली का समय कहा जाता है और इंग्लिश में डस्क, जब ना दिन होती है ना रात होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर एट, द प्रैक्टिस ऑफ मैरिंग मोर देन वन वाइफ एट अ टाइम, ऐसी प्रथा जिसमें एक समय पर एक से अधिक पत्नियों से शादी करने की प्रथा हो या एक से अधिक पतियों से शादी करने की प्रथा हो, तो ऐसी प्रथा को, ऐसी प्रैक्टिस को क्या कहा जाता है, पॉलीगैमी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर नाइन्थ, टू ब्रिंग पीस एंड एंड वायलेंस, तो शांति लाना और वायलेंस को खत्म करना, हिंसा को खत्म करना, तो ऐसी इसके लिए एक वर्ड क्या होगा, पैसिफाई। पैसिफाई मीन्स पीस से ही बना है, शांति लाना। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10, एनिमल्स लिविंग ऑन लैंड एंड वाटर, ऐसे जानवर जो लैंड पे और वाटर पे, मीन्स स्थल और जल दोनों में रह सकते हैं, तो ऐसे जानवरों को क्या कहा जाता है, एम्फीबियन। आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। हिंदी में कहें तो जल थल चर भी कह सकते हैं और उभयचर कहा जाता है, जो कि पानी और थल मीन जमीन दोनों में रह सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, अटोनमेंट फॉर वंस सिंस, किसी के पापों का प्रायश्चित करना। सिंस मीन्स पाप और अटोनमेंट मीन्स प्रायश्चित, तो इसके लिए एक वर्ड जो आएगा पश्चाताप, जिसे कहा जाता है रिपेंटेंस। रिपेंटेंस मीन्स पश्चाताप। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12, एन इंस्ट्रूमेंट फॉर व्यूइंग ऑब्जेक्ट्स एट अ डिस्टेंस, मीन्स कि एक ऐसा उपकरण, इंस्ट्रूमेंट जिसे कहते हैं, जो दूर की वस्तुओं को देखने के लिए यूज किया जाता है, तो वो है टेलीस्कोप। आई होप कि आप में से बहुत से लोगों के घर में टेलीस्कोप होगा, जिससे हम दूर की चीजों को आसानी से
देख पाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, बी द एम्बॉडीमेंट और परफेक्ट एग्जाम्पल। मीन्स किसी के सामने परफेक्ट एग्जाम्पल के रूप में रहना, उदाहरण होना, आदर्श रूप होना या किसी का अवतार होना। एम्बॉडीमेंट मीन्स तो इसको कहा जाता है पर्सोनिफाई, आदर्श रूप। पर्सोनिफाई मीन्स आदर्श रूप। हम कहते हैं कि कोई हमारा आदर्श है, भले वो हमारी लाइफ में कोई भी हो, पापा हो सकते हैं, मम्मी हो सकती है, तो वो क्या है, हमारा पर्सोनिफाई है। नेक्स्ट है 14, अ जनरल पार्डन ऑफ पॉलिटिकल ऑफेंडर्स। पार्डन मीन्स होता है माफी मांगना। किसके द्वारा माफी मांगना? जो पॉलिटिकल, राजनीतिक अपराधियों की एक तरीके से माफी मांगना, क्षमा याचना जिसे कहा जाता है। अगर कोई राजनीतिक अपराधी सभी के सामने क्या करता है, माफी मांगता है। जैसे आजकल आता, आप न्यूज़ वगैरह में देखते होंगे कि किसी नेता ने कोई बात कह दी और फिर उसने उसी बात के लिए बाद में माफी मांगी। तो वही चीज हम यहाँ पर इस सेंटेंस में वही चीज पूछी गई है। तो इसके लिए जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका फॉरगिवनेस नहीं होगा, एमनेस्टी। फॉरगिवनेस मत मीन्स कि क्षमा देना, माफ कर देना। तो इसके लिए एक वर्ड जो आएगा वो आएगा एमनेस्टी, मीन्स सभी के सामने माफी मांगना। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, अ मैन हु ऑपरेट्स ऑन सिक पीपल। ऑपरेट्स की बात हुई है। ऑपरेट्स मीन्स जो ऑपरेशन करते हैं, तो उन्हें क्या कहा जाता है? बीमार व्यक्तियों को जो ऑपरेट करते हैं उन्हें कहा जाता है सर्जन। नेक्स्ट है 16, अ पर्सन हु स्पीक्स फॉर और सपोर्ट्स एन आइडिया। तो एक ऐसा व्यक्ति जो कि क्या करता है, किसी एक विचार की सहमति देता है या किसी एक विचार को सपोर्ट करता है, तो ऐसे को कहा जाता है एडवोकेट, वकील। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17, अ मैन ऑफ ऑड हैबिट्स। ऐसा व्यक्ति जिसकी अजीबोगरीब आदतें हैं, तो उन्हें कहा जाता है एसेंट्रिक। अब अजीबोगरीब कोई सी भी आदतें हो सकती हैं, ऑड हैबिट जिसे कहेंगे हम, तो उसके लिए एक वर्ड आता है एसेंट्रिक। नेक्स्ट है अ थिंग और पर्सन बिहाइंड टाइम। इसके लिए एक वर्ड आएगा एंटिक्वेटेड। एंटिक्वेटेड मीन्स बहुत ही पुराना, एंशिएंट भी हम इसे कह सकते हैं। बहुत पुरानी चीज होना, भले ही बहुत पहले के किसी व्यक्ति के बारे में बात हो या किसी थिंग के बारे में बात हो, तो बहुत प्राचीन चीजों के बारे में, तो एंटिक्वेटेड इसके लिए एक वर्ड आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, वन हुज एटीट्यूड इज ईट ड्रिंक एंड बी मैरी। एक ऐसा व्यक्ति जिसका सिर्फ लाइफ में यही दृष्टिकोण हो कि खाओ पियो और खुश रहो, तो ऐसे व्यक्ति के लिए अगर हम देखें तो एक वर्ड क्या आएगा? तो इसके लिए एक वर्ड आएगा एपिक्यूरियन, खाओ पियो खुश रहो। नेक्स्ट है साइंस ऑफ प्रिंटिंग। तो साइंस ऑफ प्रिंटिंग कहा जाता है टाइपोग्राफी। टाइपोग्राफी को साइंस ऑफ प्रिंटिंग कहा जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 21, वन हु प्रिटेंड्स इलनेस टू एस्केप ड्यूटी। जो अपनी ड्यूटी से बचने के लिए क्या करता है कि जो अपनी ड्यूटी से बचने के लिए बीमारी का बहाना बनाता है, तो ऐसे व्यक्ति को क्या कहा जाता है? मैलिंगरर, MALINGER, मैलिंगरर ऐसे व्यक्ति के लिए एक वर्ड आएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 22, द पावर ऑफ रीडिंग द थॉट्स ऑफ अदर्स। दूसरों के जो विचार हैं उनको पढ़ने की पावर होना, उनको पढ़ने की शक्ति क्या कहा जाता है? उसके लिए एक वर्ड क्या आएगा? टेलीपैथी। टेलीपैथी में दूसरे के विचारों को पढ़ने की पावर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23, यूज ऑफ मोर वर्ड्स देन आर नीडेड टू एक्सप्रेस द मीनिंग। मीन्स हम यहाँ पे अगर हिंदी में जाने तो जितने शब्दों की जरूरत थी उससे ज्यादा शब्दों का जहां पर यूज किया जाता है, ऐसी चीजों के लिए क्या एक वर्ड आएगा कि कम शब्दों में भी काम बन सकता था लेकिन शब्दों का भरपूर मात्रा में यूज किया गया है, तो उसे कहा जाता है ऑप्शन नंबर डी प्लेनेज्म। प्लेनेज्म ऐसे लोगों के लिए यूज होगा जो कि कम वर्ड्स में काम बन सकता है लेकिन भरपूर मात्रा में वर्ड्स का यूज करते हैं, एक्सप्रेस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24,
द साइंस ऑफ जजिंग अ पर्सन्स कैरेक्टर कैपेबिलिटीज मीन्स कि ऐसा विज्ञान जिसमें कि व्यक्ति के जो विशेषताएं हैं, पर्सन्स कैरेक्टर है, उसका जो चरित्र है, उसकी जो कैपेबिलिटीज हैं, उनको जज किया जाता है। किससे? शेप ऑफ हिज स्कल, उसके खोपड़ी के आकार को देखकर उसकी क्षमताओं का अंदाजा लगाना। ऐसे साइंस को क्या कहा जाता है? तो ऐसे साइंस को कहा जाता है फोनोलॉजी। फोनोलॉजी अगर हम हिंदी में कहें तो इसको मस्तिष्क विज्ञान कहा जाता है, मस्तिष्क विज्ञान। और इसमें क्या किया जाता है? किसी भी व्यक्ति के उसके चरित्र और उसकी कैपेबिलिटी, क्षमताओं का आकलन उसके खोपड़ी के आकार से किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25। अ पर्सन हु इज ऑलवेज डिससेटिस्फाइड, ऐसा व्यक्ति जो कि हमेशा असंतुष्ट रहता है। तो इसके लिए एक वर्ड आता है मेलकॉन्टेंट। मेलकॉन्टेंट ऐसे व्यक्ति को कहा जाता है। नेक्स्ट है 26। लॉस ऑफ पावर टू मूव इन एनी और एवरी पार्ट ऑफ द बॉडी मीन्स कि शरीर के किसी भी हिस्से को या पूरे ही शरीर को जब हम मूव नहीं कर पाते हैं तो ऐसे व्यक्ति को क्या हो जाता है? पैरालाइसिस। तो ये आपने सुना होगा, पैरालाइज हो गया करके। नेक्स्ट है 27 कि वन हु डज नॉट केयर फॉर लिटरेचर और आर्ट, जो परवाह नहीं करता है साहित्य की, तो ऐसे व्यक्ति को कहा जाता है फिलिस्टाइन। फिलिस्टाइन एक वर्ड यूज होगा इसके लिए। नेक्स्ट है 28। अ ग्रुप ऑफ 3 नॉवेल्स और प्लेज ईच कंप्लीट इन इटसेल्फ, 3 उपन्यासों का एक ऐसा समूह जो कि अपने आप में पूरा है। ईच कंप्लीट इन इटसेल्फ, ऐसे को कहा जाता है ट्रायलॉजी। बहुत से राइटर्स या ऑथर्स क्या करते हैं कि ट्रायलॉजी एक साथ ले आते हैं। मीन्स 3 ट्रायलॉजी मीन्स उसमें 3 नॉवल होंगे या प्ले होंगे जिन्हें वो एक साथ कंपोज करते हैं, पब्लिश करवाते हैं, बट तीनों की स्टोरी अपने आप में कंप्लीट होती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 29। अ पर्सन हु मैलिशियसली डिस्ट्रॉयज बाय फायर, ऐसा व्यक्ति जो कि खुद को ही, मैलिशियसली मीन्स कि हेटफुली, घृणा से भरा हुआ होने के कारण वह खुद को ही आग लगा देता है। तो ऐसे व्यक्ति के लिए अगर एक वर्ड हम देखें तो क्या आएगा? इंसेंडियरी। मीन्स कि आपने पढ़ा होगा न्यूज़पेपर वगैरह में या आपके आसपास ऐसी घटना घटी हो कि इंसान ने, किसी महिला ने, पुरुष ने खुद को ही आग लगा ली। तो यही सेंटेंस में पूछा गया है कि ऐसा व्यक्ति जो खुद को ही आग लगा लेता है और खुद को ही मार देता है आग से, तो ऐसे व्यक्ति के लिए क्या आता है? एक वर्ड इंसेंडियरी। नेक्स्ट है टुडेज लास्ट क्वेश्चन। अ हाउस फॉर स्टोरिंग ग्रेन्स, अनाज रखने के लिए जो एक घर बनाया जाता है उसको कहा जाता है ग्रेनरी। अगर आप लोगों के घर में भी हो, भंडार घर भी हम जिसे कहते हैं, जहाँ खाने पीने की चीज़ें रखी जाती हैं, खासकर अनाज को, तो उसके लिए ग्रेनरी वर्ड का यूज़ किया जाता है। तो फ्रेंड्स, ये थे आज के टॉप 30 MCQs फॉर्म में 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन। आई होप द वीडियो विल हेल्पफुल फॉर यू। इफ यू like the video, please share it with your friends, and thanks for watching.